दुनिया की नज़रों में तालिबान आया अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमले के बाद। जब अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहा था, तालिबान ने उसे पनाह दे रखी थी। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि तालिबान असल में कौन है, और इसके साथ ही साथ मैं आपको आज के इस वीडियो में दुनिया के 10 सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन के बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अफगानिस्तान की ज़मीन को दशकों से जंग का मैदान बनाकर रखने वाले तालिबान ने खौफनाक ताकत हासिल कर लिया है। तालिबान का उदय 1990 के दशक में उत्तरी पाकिस्तान में हुआ, जब अफगानिस्तान में सोवियत संघ की सेना वापस जा रही थी। इसके बाद तालिबान ने अफगानिस्तान के कंदाहार शहर को अपना पहला केंद्र बनाया। अफगानिस्तान की ज़मीन कभी सोवियत संघ के हाथ में थी, और 1989 में मुजाहिदीन ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस मुजाहिदीन का कमांडर बना पश्तून आदिवासी समुदाय का सदस्य मुल्ला मोहम्मद उमर ने आगे चलकर तालिबान की स्थापना की। पाकिस्तान हमेशा इस बात से इनकार करता रहा है कि तालिबान के उदय के पीछे उसका ही हाथ रहा है, लेकिन ये बात सभी जानते हैं कि तालिबान के शुरुआती लड़ाकों ने पाकिस्तान के मदरसों में शिक्षा ली है। ताज़ा लड़ाई में भी पाकिस्तान तालिबान की पूरी मदद कर रहा है, और इसी वजह से अफगानिस्तान की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ प्रतिबंध की मांग उठ रही है। तालिबान शब्द का पश्तून में मतलब होता है छात्र, और इससे संगठन के सदस्यों की ओर इशारा किया जाता है, जिन्हें उमर का छात्र माना जाता है। साल 1994 में उमर ने इसी कंदाहार में तालिबान को बनाया था। तब उसके पास 50 समर्थक थे, जो सोवियत काल के बाद गृह युद्ध के दौरान अस्थिरता, अपराध और भ्रष्टाचार में बर्बाद होते अफगानिस्तान को संवारना चाहते थे। धीरे धीरे ये पूरे देश में फैलने लगा। सितंबर 1995 में उन्होंने ईरान से लगे हेरात पर कब्जा किया, और फिर अगले साल 1996 के दौरान कंदाहार को अपने नियंत्रण में ले लिया और राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने वहां के राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी को कुर्सी से भी हटा दिया। रब्बानी अफगानिस्तान मुजाहिदीन के संस्थापकों में से एक थे, जिन्होंने सोवियत ताकत का विरोध किया था। साल 1998 तक करीब 90% अफगानिस्तान पर तालिबान का काबिज था। शुरुआत में अफगानिस्तान के लोगों ने तालिबान का स्वागत और समर्थन भी किया था। इसे मौजूदा अव्यवस्था के समाधान की शक्ल में देखा गया था। फिर धीरे धीरे कड़े इस्लामिक नियम लागू किए जाने लगे। चोरी से लेकर हत्या तक के दोषियों को सरेआम मौत की सजा दी जाने लगी। समय के साथ रूढ़िवादी कट्टरपंथी नियम थोपे जाने लगे। टीवी और म्यूजिक को बैन कर दिया गया। लड़कियों को स्कूल जाने से मना कर दिया गया। महिलाओं पर बुर्का पहनने का दबाव बनने लगा। दुनिया की नज़रों में तालिबान आया अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमले के बाद। जब अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहा था, तालिबान ने उसे पनाह दे रखी थी। अमेरिका ने उससे ओसामा को सौंपने के लिए कहा, लेकिन तालिबान ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में घुसकर मुल्ला उमर की सरकार को गिरा दिया। उमर और बाकी तालिबानी नेता पाकिस्तान भाग गए। यहाँ उन्होंने फिर से अफगानिस्तान लौटने की तैयारी शुरू कर दी। पिछले साल फरवरी में अमेरिका और तालिबान ने ऐतिहासिक समझौता किया। इसमें अमेरिका सेना को 14 महीने में अफगानिस्तान छोड़ना था। इसके अलावा उसे अलकायदा जैसे संगठनों पर पनाह देने से ख़त्म करना था। इस बीच तालिबान और अफगानिस्तान सरकार के बीच जंग खत्म करने के लिए बातचीत होनी थी, जिसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकल सका। तालिबान आतंकियों से संपर्क खत्म करने का वादा भी नहीं निभा सका। अमेरिकी सेना के देश को छोड़ने के साथ ही तालिबान की क्रूरता अपने चरम पर पहुंचने लगी है। पत्रकारों, एक्टिविस्ट, अधिकारियों को टारगेट करके मारा जा रहा है। बीबीसी की रिपोर्ट में नाटो के अकलान के हवाले से दावा किया गया है कि तालिबान आज पहले से ज़्यादा मजबूत होकर उभरा है। अब इसमें 85,000 लड़के शामिल हैं। अफगानिस्तान का कितना हिस्सा पूरी तरह से उनके हाथ में है, ये समझना मुश्किल है, लेकिन ये 20 से 30% तक का हो सकता है। करीब 20 साल तक जंग लड़ने के बाद अमेरिका जैसी महाशक्ति ने भी अपनी हाथ वहां से वापस खींच लिया। मुमकिन है कि तालिबान इसे अपनी जीत समझ रहा हो, इसीलिए ताबड़तोड़ हिंसा मचाते हुए आगे बढ़ता जा रहा है तालिबान।
दुनिया में ऐसे बहुत से खतरनाक आतंकी संगठन हैं जिन्होंने अपनी दहशत से पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, जिनकी वजह से विश्व के कई देश दहशत में हैं। खतरनाक आतंकी संगठन दुनिया में खौफ पैदा करने के लिए हमेशा ही हिंसात्मक गतिविधियों का सहारा लेते रहे हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही खतरनाक आतंकवादी संगठनों के बारे में। नंबर 1, ISIS, इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया। ISIS यूरोप, सीरिया, इराक, तुर्की और बांग्लादेश जैसे देशों में अपने खौफ का पर्चा लहरा चुका है। ISIS आतंकवादी संगठन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया का सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। आजकल ये संगठन काफी सक्रिय और धनी है। ISIS संगठन का मुख्य उद्देश्य विश्व के सभी देशों में इस्लामीकरण को बढ़ावा देना और इस्लामी कानून लागू करना है। नंबर 2, अल-कायदा। अल-कायदा की स्थापना ओसामा बिन लादेन ने 1989 में की थी। ओसामा बिन लादेन की अगुवाई में अल-कायदा ने अमेरिका में 9/11 के हमले को अंजाम दिया था। अल-कायदा दुनिया का पहला ऐसा आतंकवादी संगठन है जिसने आतंकवाद को फैलाने के लिए दुनिया के उच्च शिक्षित पुरुषों और महिलाओं को काम में लगाया, जिनके बारे में कोई भी सोच भी नहीं सकता है। ऐसा दावा किया जाता है कि इस संगठन का अंत 2011 में अमेरिका सेना ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के अबोटाबाद में मारकर किया। नंबर 3, तालिबान। 1994 में मुल्ला मोहम्मद उमर के नेतृत्व में इस संगठन की निर्माण हुई। तालिबान आतंकी संगठन का एकमात्र मकसद अफगानिस्तान पर दोबारा कब्जा करना रहा है। पाकिस्तान में 132 आर्मी स्कूल के बच्चों सहित 148 लोगों की हत्या करने वाला ये आतंकी संगठन सबसे खतरनाक आतंकी संगठनों में से एक माना जाता है। नंबर 4, बोको हराम। बोको हराम नाइजीरिया का प्रमुख इस्लामी आतंकी संगठन है। इसका एकमात्र मकसद पूरे नाइजीरिया में इस्लामीकरण को बढ़ावा देना है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक 2013 के मुकाबले 2014 में आतंकी हमलों में मारे गए लोगों की संख्या 80% तक बढ़ गई है। 2014 में 32,658 लोग मारे गए थे, जबकि 2013 में आतंकवादी हमलों में 18,111 लोग मारे गए थे। इनमें से बोको हराम आतंकी संगठन 6,644 लोगों की हत्या का जिम्मेदार है, जिनमें 77% आम नागरिक हैं। सबसे ज़्यादा हमले सिर्फ इन 5 देशों में हुए हैं, जो कि है अफगानिस्तान, इराक, नाइजीरिया, पाकिस्तान और सीरिया। नंबर 5, लश्कर-ए-तौयबा। लश्कर-ए-तौयबा आतंकी संगठन की स्थापना हाफिज मोहम्मद सईद ने की है। लश्कर-ए-तौयबा आतंकी संगठन मुंबई हमले के लिए जिम्मेदार माना जाता है। लश्कर-ए-तौयबा ने मुंबई में 2006 में आतंकी हमला किया था, जिसमें 166 निर्दोष लोगों की जान गई थी। लश्कर-ए-तौयबा आतंकी संगठन का मुख्य काम भारत में आतंकी गतिविधियों को फैलाना है। ये पूरे पाकिस्तान में मानवीय हितों की रक्षा करने वाला संगठन के नाम से जाना जाता है। इसके आतंकियों को पाकिस्तानी सेना और ISI इंटर सर्विस इंटेलिजेंस की सहायता मिलती रहती है। नंबर 6, अल-शबान। अल-शबान आतंकी संगठन 2006 में स्थापित किया गया था। अल-शबान आतंकी संगठन का मुख्य उद्देश्य सोमालिया में विदेशी सैन्य बलों को रोकना था। अल-शबान ने सबसे विनाशकारी हमला 2015 में केन्या के एक विश्वविद्यालय में किया था। इस हमले में 148 निर्दोष छात्र मारे गए थे। तहरीक-ए-तालिबान, पाकिस्तान। तहरीक-ए-तालिबान आतंकी संगठन ने अपना साम्राज्य पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा के बीच फैलाया हुआ है। तहरीक-ए-तालिबान आतंकी संगठन का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। इस आतंकी संगठन के नेता मुल्ला फजलुल्लाह है। नंबर 8, रिवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ कोलंबिया। कोलंबिया का ये मार्क्सवादी लेनिनवादी आतंकी संगठन पूरी दुनिया में ड्रग्स तस्करी और लैटिन अमेरिका देशों में आतंकी गतिविधियों के लिए बदनाम है। इसकी स्थापना सन 1964 में हुई थी। नंबर 9, अबू सयाफ। अबू सयाफ दक्षिण पूर्व एशिया में फिलीपींस देश का एक आतंकी संगठन है। इस संगठन का काम लोगों को लूटना है। फिलीपींस के सल्लू टापू और तटवर्ती इलाकों में अपहरण और फिरौती करके इसके सदस्य अपना खर्चा चलाते हैं। नंबर 10, जमा इस्लामिया। जमा इस्लामिया दक्षिण पूर्व एशिया में अल-कायदा का ही भाग है। इस संगठन ने 2002 में इंडोनेशिया के बाली राज्य में विस्फोट किया था, जिसकी वजह से 202 मासूम लोगों की जान चली गई थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।